बहुत अच्छा हूँ भगवान की दया से। आप कैसे हैं? सर बहुत अच्छे वैसे तो मैं पॉजिटिव रहती हूँ, वो ट्राई भी बहुत करती हूँ क्योंकि बहुत पहले से मैनिफेस्टेशन के बारे में पता है वैसे तो। वाह! अच्छा। पर पर अभी सर प्रॉब्लम ये आ रहा है कि मुझे ये बहुत सारी बातें पता है, तो मेरे हस्बैंड जो है ना, उसका जो नेचर है वो मुझसे बहुत ज़्यादा डिफरेंट है, वो मुझसे बहुत ही अलग है, तो वहाँ पे पता नहीं क्यों मैनिफेस्टेशन काम नहीं कर रहा है, ऐसा मुझे लग रहा है। ओके। मैं आपको एक सो मैं उसके साथ। हाँ सर, बोलिए, बोलिए। हाँ, हाँ। मैं आपको एक बहुत सिंपल फंडा समझाता हूँ। आप ये जितनी जल्दी समझ जाएँगी, उतनी जल्दी आपको सॉल्यूशन मिल जाएगा, ठीक है? यस सर। वी आर ऑल इंडिविजुअल्स। हम सब एक इंडिविजुअल सोल्स हैं। मतलब हम पैदा अपने-अपने कर्म के हिसाब से हुए हैं। हम वो सारी चीज़ें सहेंगे और हम सभी को एक दिन जाना है, करेक्ट? यस, करेक्ट, करेक्ट। हम उन ही लोगों से जुड़ना चाहते हैं या रहना चाहते हैं जो हमको खुशी दें। चाहे वो यस। आपको आपके माँ-बाप ने ही पैदा किया हो, चाहे उन्होंने ही कुछ किया, बट अगर वो आपको ताना मारते रहेंगे, टोकते रहेंगे, आपको बुरा फ़ील करवाते रहेंगे, आप वहाँ से दूर चली जाती हो, है कि नहीं? यस, यस, डेफिनिटली। इतना आपको समझ में आ गया? यस, तो यस। जब आपको पता है कि आप उन्हीं जगहों पे रहती हैं जहाँ पे आप खुश रहेंगे, आपको पता है कि आप उन्हीं लोगों से बात करेंगे जो आपको खुशी रखते हैं, तो आपको ये भी पता होगा कि ये सारी चीज़ें आप अपनी खुशी के लिए कर रही हो और वो आपके दिमाग में ही है कि आपको खुश रहना है या ना खुश रहना है। यस, डेफिनिटली। और आप क्योंकि मैनिफेस्टेशंस भी करती हैं, आपको अफ़र्मेशंस के बारे में भी पता है, आपको वो सारी चीज़ें पता है, बस आप अपने ट्रैक पे से हट गई हो, मैं आपको वापस ट्रैक पे लाता हूँ। जब आप यस। अफ़र्मेशंस करती हैं, आप अगर एक ही अफ़र्मेशन पकड़ लेंगी ना कि मैं बहुत खुश हूँ, धन्यवाद भगवान। ओके सर। राइट। तभी क्या होता है कि व्हाटएवर रिलेट्स टू योर हैप्पीनेस, वो सारी चीज़ें अपने आप सॉर्ट आउट हो जाती है, समझ गए? यस, यस। अगर खाना खाने से आपको खुशी मिलती है, तो आपको वो सारे खाने मिलेंगे जिससे आपको खुशी मिले। आपको दोस्तों से बात यस। करने में खुशी मिलती है, तो वो सारे दोस्त कॉल करेंगे, बात करेंगे, आके मिलेंगे जिससे आपको खुशी मिले। आपके पति के एक राइट। बिहेवियर से आपको खुशी मिलती है, तो आपके पति ऑलरेडी ऑटोमेटिकली उस बिहेवियरल पैटर्न में रहेंगे। अगर उनका आइडियोलॉजी उस समय कॉन्ट्रास्ट रहेगा, वो आपसे दूर रहेंगे। मतलब आप लोग की बातचीत उस समय नहीं होगी, आप किसी काम में बिज़ी होंगे, वो अपने ऑफ़िस के काम में बिज़ी होंगे, समझ गए? यस, राइट। क्लियर है कॉन्सेप्ट? यस, यस। यहाँ तक समझ आ गया। दूसरी चीज़, जो-जो आप फ़ोकस करते हैं, वही मल्टीप्लाई होके आपके जीवन में आता है। या डेफिनिटली। मैं पैसे के बारे में बात करते रहूँगा, पैसे मेरे जीवन में आएगा। मैं दूसरों की तकलीफ़ों के बारे में बात करते रहूँगा, वो मेरे जीवन में आएगा। मैं दूसरों की खुशियों के बारे में बात करता रहूँगा, वो मेरे जीवन में आएगा। करेक्ट? यस, करेक्ट, तो करेक्ट। आप अपने आप के दिमाग को भी बार-बार उन सारी चीज़ों के बारे में बोलो ही मत, जो आपके और आपके पति के बीच में कॉन्ट्रास्टिंग होगी, क्योंकि वो कॉन्ट्रास्ट और आपके जीवन में आती रहेंगी। या डेफिनिटली सर। कॉन्सेप्ट क्लियर है? सर जस्ट। हाँ, बोलो। यस सर। यस। आई एम ऑन कॉन्सेप्ट ट्रैक। परफेक्ट? परफेक्ट, परफेक्ट सर। आपको कुछ और चाहिए कि आप ऑलरेडी समझ गई असाइनमेंट? होता है सर ये वैसे बहुत तो सारे समझ गए। मैनिफेस्टर्स के साथ, या जो भी थॉटफुल रहते हैं, माइंडफुल रहते हैं, उनको ये चीज़ें कभी-कभी अटक जाते हैं कि हम इन चीज़ों में इतना ज़्यादा उलझ जाते हैं कि हमको बेसिक याद नहीं रह जाता। और बेसिक ये है कि हमको बस उस चीज़ पे फ़ोकस करना है जो हमको चाहिए। उसी एक्सपीरियंस के बारे में फ़ोकस करना है जो हमको पसंद है, और वही एक्सपीरियंसेस हमको मिलती रहेंगी। अब एक-आध एक्सपीरियंस ऐसी मिल जाती है जो हमको नहीं पसंद, और हम उन चीज़ों के बारे में सोचने बैठ जाते हैं। और जब-जब हम उन चीज़ों के बारे में सोचने बैठ जाते हैं, तो और चलो और सोचो, और सोचो, और सोचो होने लगता है, करेक्ट? ये तो आपका पर्सनल एक्सपीरियंस यस, होगा। करेक्ट। हाँ, यस। सो नाउ व्हाट यू हैव टू डू इज़ नॉट फ़ोकस ऑन दोज़ थिंग्स दैट डू नॉट मेक यू हैप्पी। राइट, राइट। पर सर क्या होता है, मैं सब कुछ जानती भी हूँ, पर मेन प्रॉब्लम ही ये होती है कि जब वो रात को हम
दोनों एक दूसरे से मिलते हैं ना, जब मैं उनको देखती हूँ ना तब वो थॉट आ जाते हैं, बाकी तो ऐसा कुछ नहीं करेक्ट, है कि करेक्ट, कंटिन्यू करेक्ट, चलता करेक्ट। रहता है तो बस। तो तो वह चीज़ आप इसीलिए मैनिफेस्ट कर रही हो क्योंकि आप उस चीज़ से यू आर बिलीविंग द करंट रियलिटी। आपने मिरेकल्स अपने जीवन में देखे हैं। आपने यस सर, अपने जीवन डेफिनेटली। में चेंज देखा है। आपने देखा है कि आप एक यस। लिमिटेड से कितनी सारी एक लिमिटेड माइंडसेट जब आपका पहले था, उससे बाद में जब आपका माइंडसेट ऐसे समझने की कोशिश किया कि यार ये सब हो सकता है, व्हेन यू स्टार्टेड बिलीविंग ऑल दोस थिंग्स हैपेंड। यस यस सर, मैं अपना खुद का एक्सपीरियंस आपको शेयर करती हूँ, इफ यू हैव टाइम सर। हाँ, 1 सेकंड। तो मैं क्या बोल रहा हूँ, अब से आप दिमाग में उस हाँ। सारे दिन में उस चीज़ के बारे में फ़ोकस कीजिए कि मेरे पति आएँगे और हम लोग सारा समय हँसते-हँसते बात करेंगे, हँसते-हँसते वो करेंगे, बिल्कुल खुश रहेंगे। जब आप वो चीज़ें विज़ुअलाइज़ करेंगी, जब आप सोचेंगी कि ऐसा ही होगा और आप ऑलरेडी अफ़र्म कर रही हैं कि आप खुश रहेंगी, मान लो कि रोज़ की आदत की वजह से आप में थोड़ी नोक-झोंक भी हो जाए या कुछ भी ऐसे हो जाए, आप अपने आइडियाज़ उन पे फ़ोर्स ही मत करो। वैसे तो मैं फोर्स करती नहीं हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि वो मानने ही नहीं वाले, तो मैं बोलती ही नहीं हूँ वैसे तो। करेक्ट, जब मोस्टली एक्सप्लेन ही नहीं करती हूँ कुछ भी। करेक्ट। और जब आप देखेंगे कि आप खुश रहने लगेंगे, आप अभी इसीलिए वो हो रही हैं क्योंकि यू हैव लिमिटेड योरसेल्फ टू मी माय हस्बैंड। ये ऐसा हो रहा है, ये एक्सपीरियंस ऐसा हो रहा है, ये ऐसा हो रहा है, वो क्यों नहीं समझ रहा, वो क्यों नहीं समझ रहा, वो क्यों। इसी समय में आप थोड़ी देर के लिए घर के बाहर निकल जाओ, थोड़ी वेजिटेबल शॉपिंग कर लो, थोड़े फ्रूट्स खरीद लो, सिर्फ एक मॉल में घुस के सारा विंडो शॉपिंग करके आओ। आप लोगों को देखोगे, आप चीज़ों को देखोगे, आपका दिमाग अपने आप फ्रेश हो जाएगा। सच बता रहा हूँ। आप घर से कितनी देर बाहर जाती हैं रोज़? मैं तो वैसे जॉब ही करती हूँ, डेली 9 to 5, जॉब में कॉलेज भी में तो ही। सेम ही लोगों को देखेंगे ना आप। हाँ राइट। प्लीज डू नॉट स्टिक टू द सेम पैटर्न। कभी कभी वॉक के लिए निकल जाओ, कभी कभी जॉब हो गया, एक 10-15 मिनट के लिए आप जैसे ट्रैवल करती हैं, कैसे ट्रैवल करती हैं? मैं स्कूटी पे जाती हूँ। हाँ, तो आप एक मॉल पे आज रुक जाना या एक मंदिर पे रुक जाना, एक दूसरी मंदिर को देख लेना, वहाँ थोड़ी देर बैठ जाना या किसी मॉल में चले जाना, सारे माहौल को ऑब्जर्व करना, बस ऑब्जर्व करना कि कितना बड़ा बड़ा बिल्डिंग ये लोग बना दिया, कितना अच्छा है। आप कुछ नहीं ऑब्जर्व करेंगे ना, सिर्फ रोड पे जाओगे ना, आप देखोगे कि भगवान ने कितना अच्छा ये बनाया है धरती, कि एक वृक्ष है, पुराने पुराने वृक्ष होंगे और उनके रूट्स नीचे गए हैं और ज़मीन के नीचे से भगवान ने से पानी ऑलरेडी वो करके रखे हैं। हम बोर पकड़ के खींच रहे हैं, हमको उतना समझ नहीं आता, बट अदरवाइज उस डिज़ाइन को जब आप समझोगे कि पौधा लगाया है, उसका रूट नीचे जा रहा है, नीचे से पानी खींच रहा है, झाड़ अपने आप नरिश हो रहा है बिना कोई बाहर से आके पानी डाले। आर यू अंडरस्टैंडिंग? राइट। आप इन यस सारी राइट राइट ब्यूटीफुल सर। छोटी छोटी चीज़ों को नोटिस करना भूल गई हैं। यस। वेन यू गिव योर सेल्फ दिस टाइम, आप किसी बिल्डिंग को जाओगे, आप देखोगे कितना बड़ा इन्होंने बनाया है, 11-11 फीट, 20-20 फीट की हाइट की है। जब इंसान ने बनाना शुरू किया होगा, उसने कैसे सोचा होगा, ये कॉन्सेप्ट्स कैसे आए होंगे दिमाग में, वो सारी चीज़ों के बारे में सोचिए। कीप योर सेल्फ बिजी विद दोज थिंग्स। यस राइट सर, राइट। तब क्या होगा, अपना डेफिनेटली। दिमाग चेंज होगा। हम एक ही जगह में एक ही पैटर्न को रोज़ करते हैं ना, तो हम बहुत वो हो जाते हैं। मैं कभी कभी ना, कल मैंने एक भी कॉल नहीं आंसर किया। आपने कल ही शायद मुझे मैसेज, अच्छा आपने आज मैसेज किया। कल मैंने लोगों को बस टाइम स्लॉट्स दे दिए कि आप इतने बजे कॉल कर लेना, इतने बजे कॉल कर लेना, इतने बजे कॉल कर लेना आज। और फिर ना मैंने एक भी कॉल आंसर किया। उन्होंने जो भी पेमेंट्स किए उसका भी मैंने बस स्क्रीनशॉट लेके रख लिया कि कल का कल देखेंगे। टुडे आई एम इन अ मूड टू जस्ट हैव टाइम फॉर माई सेल्फ। अब गया मैं अपना कज़न फार्म हाउस गए, हम थोड़ी देर वहाँ पे सारे कज़न मिल के टाइम स्पेंड किए। जाते समय नेचर ऑब्जर्व कर रहा था, जाते समय वो सारी चीज़ें मैं ऑब्जर्व कर रहा था जिससे मुझे बहुत खुशी मिल रही थी। यस सर। ओके। जब हम अपने आप को शांत कर देते हैं, उन चीज़ों के बारे में सोचते ही नहीं जो हम एवरीडे करते हैं, उससे हमको बहुत आराम मिल जाता है। राइट सर, राइट। अब समझ गए ना? You just focus हाँ on सर। what you want, and what you basically want is your happiness. Then what is giving you happiness? It could be singing, dancing, meeting a friend, just stepping out, just observing nature, just bird watching. आप बस शांति से एक ही चीज़ को नोटिस करते रहना। आप एक पेड़ को ही नोटिस करते रहेंगे, आप देखेंगे कुछ देर में उस पर एक गिलहरी चढ़ेगा, कुछ देर में कोई बर्ड आके बैठेगा, कुछ देर में उसके पत्ते झड़ेंगे। वो सारी चीज़ें देखने पे भी आपको बहुत काम महसूस होगा। राइट सर। सोचने से ही कितनी शांति मिल रही है ना। यस सर। जब हाँ, मैं ये क्योंकि चीज़ें मैं जहाँ जहाँ
हाँ हाँ, सर बोलिए। आप जहाँ रहती हैं वहाँ कुछ नहीं है क्या? नहीं वहाँ पे तो नहीं है, पर मैं इतनी लकी हूँ कि मैं जहाँ पे जॉब करती हूँ ना वहाँ से बहुत ही अच्छा वो सीनरी दिखता है, ग्रीनरी दिखता है, वैसे बहुत सारा ग्रीनरी दिखता है। हाँ, वहाँ वहाँ उस चीज़ को देखते रहो, नोटिस करते रहो, ऑब्जर्व करते रहो। जितना सुंदर संसार या भगवान ने बनाया है, उस चीज़ की भगवान को बार बार तारीफ करते रहो। आप यस ऑफिस सर में अच्छा काम डेफिनेटली। कर लेती हैं तो आपको कोई तारीफ कर दे कितना अच्छा लगता है। वो हमारी खुशी के लिए कितना सब कुछ किया है, कितना सुंदर संसार बनाया है। हम टाइम ही नहीं निकालते उनकी तारीफ करने। डेफिनेटली सर सही बात की डेफिनेटली। गलत बात? नहीं सही बात है सर। अब वो इतना सुंदर सुंदर सब कुछ बनाया है, आप उन चीज़ों को देख ही नहीं रहे, उसको एक्नॉलेज ही नहीं कर रहे, और आपको लग रहा है कि ये ऐसा क्यों करता है, वो वैसा क्यों करता है। आप ऐसा क्यों कर रही हो? आप क्यों नहीं एक्नॉलेज कर रही? आप क्यों नहीं देख रही? आप क्यों नहीं उन चीज़ों के बारे में बात कर रही? यस सर डेफिनेटली। वैसे सर मैं मेरी प्रैक्टिस हो गई। मैंने जब से वो थैंक यू वाला एक वीडियो देखा था बहुत टाइम पहले, तो वैसे प्रैक्टिस ही कर चुकी। जैसे ही सुबह मैं उठूं मैं ग्रेटफुल हो ही जाऊँ कि आज का दिन मुझे मिला है, इसलिए thank you, बहुत बड़ा धन्यवाद क्योंकि मैं उठ पाई इस दिन के हाँ, लिए। बट उसको वहाँ तक ही लिमिट नहीं करना है। यस मान लीजिए हम सांस ले रहे हैं और हमको बोला जाए, भगवान तो बहुत दयालु है, उन्होंने कुछ बोला नहीं, बट मान लीजिए आप ग्रैटिट्यूड दिखाना चाह रही हैं हर सांस के लिए। जब आप ग्रैटिट्यूड शो करने लगेंगी तो आप कितनी डिफरेंट पर्सन रहेंगी। सोचना भी कितना डिफिकल्ट हो जाता है ना कि हर सांस के लिए मेरे को अगर थैंक यू बोलना पड़े तो या सर या डेफिनेटली डेफिनेटली। बट हम कितना सुकून से रह रहे हैं, हमको ना थैंक यू बोलने की ज़रूरत है ना हमको कुछ करने की, बट हम बोल देते हैं तो हम मिरेकल्स देखने लगते हैं। Yes, sir. And I have seen these miracles during my pregnancy. मुझे 3-4 एक्सपीरियंसेस इतने बहुत ही अच्छे हुए कि मैंने खुद को देखा है कि ये miracles होते हैं लाइफ में। वही बात है, हम भूल जाते हैं, हम उलझ जाते हैं इन सारी उलझनों में। हाँ सर राइट राइट। हमको इन उलझनों से अपने आप को छुड़वाना पड़ता है। वो भी हाँ बहुत सर बस सिंपल वही है। मतलब। मैं हाँ कोई भी चीज़ अपने पे लेता ही नहीं। मैं बोलता हूँ भगवान जी आपको जो करवाना है करवाओ। मेरे को आज ये चिंता हो रही है, पता नहीं क्यों दे रहे हैं आप ये चिंता, आप ही सॉर्ट कर लो। हो जाता है शाम तक यस सॉर्ट। उतना सिंपल है सर ये आप। वाली प्रैक्टिस। हाँ हम्म। सर ये वाली प्रैक्टिस है ना मैंने की थी, पर पता नहीं ये जब नेगेटिविटी आती है ना तब सब कुछ भूल ही जाती है। ये वाली प्रैक्टिस मैंने अपनी को, प्रेगनेंसी के 3rd मंथ में की थी। करेक्ट। कोई भी चीज़ को आप नेगेटिव पॉजिटिव ऐसे मत सोचना। कोई भी चीज़ को बस एक्सपीरियंस भगवान करवा रहे हैं जिससे मेरा ही अच्छा हो रहा है सोचना। मान लीजिए वो सारी चीज़ें आपके दिमाग में आती ही नहीं तो ये कॉन्वर्जेशन होता ही नहीं, ये कॉन्वर्जेशन होता ही नहीं तो आपको क्लैरिटी मिलती ही नहीं। यस सर तो जो भी डेफिनेटली। भगवान कर रहा है अच्छा ही है। सब कुछ, एवरीथिंग इन योर लाइफ इज हैपनिंग फॉर योर गुड, फॉर योर अल्टीमेट गोल दैट इज हैप्पीनेस। बट सर अभी भी मुझे वो सब कुछ क्लियर हो गया, लेकिन फिर भी मुझे ये क्वेरी है कि अभी अधिक मास चल रहा है तो मैं उसका व्रत कर रही हूँ, तो मुझे सेलिब्रेसी चाहिए और मेरा हस्बैंड नहीं चाहते, तो मैं उससे फोर्सफुली करवा रही हूँ। आई डोंट थिंक मैं गलत प्लीज कर डू रही हूँ नॉट डू या सही दैट, कर रही प्लीज डू नॉट डू दैट, प्लीज डू नॉट डू हूँ। दैट, नेवर डू तो उसकी दैट। वजह से ही हाँ दैट इज वेरी रॉन्ग। भगवान खुद बोलते हैं कि जिसको मेरे मन मेरे बात में श्रद्धा हो उसी को मेरे बारे में बताना। किसी को फोर्स सर नहीं करना होता। सर तो फिर सिलेबस में भी सेम है। वांट टू बी फिजिकल इन ड्यूरिंग दिस मंथ अधिक मास में, पर ही वांट्स टू बी इंटीमेट। सो क्या वो करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, वो मुझे बहुत बड़ा कंफ्यूजन था बस। I do not know if you ask me personally. See, I am not representing any organization when I'm telling this. I'm not representing any thing. I am talking about my personal experience here. So, what I will say is, I do not know why people ऐसे लोग सेक्स को एक टैबू जैसे देखते हैं। ठीक है, यस सर हर चीज़ को ऐसे पाप जैसे। इट इज़ अ ब्यूटिफुल ब्यूटिफुल एक्सपीरियंस। यस गॉड has designed it so beautifully। ठीक है, यस बहुत सारे लोग, मेरे जो दोस्त हैं जो थोड़े स्पिरिचुअल है, उसको एक यज्ञ मानते हैं। ठीक है, लाइक देयर इज ओके अ सर फायर का कुंड जिसमें घी डाला जा रहा है, कॉन्सेप्ट्स लाइक दैट। ओके, बहुत लोग बहुत सारी चीज़ें बोलते हैं, बट द एंटायर एक्सपीरियंस इज डिवाइन। यस इट गिव्स यू अनलिमिटेड हैप्पीनेस। आपको इतना सुख मिलता है, आपको चरम सुख मिलता है। यस
आपको वो सारी चीज़, अभी अगर उनका दिल कर रहा है, आप उनकी धर्म पत्नी हो, आपको दिल कर रहा है, आप कर लो। यस सर। देखिए, मैं कोई स्पिरिचुअल लीडर नहीं हूँ, मेरे को कुछ ऐसी चीज़ें नहीं पता, बट मैं इतना ही जानता हूँ कि आप ये सारे व्रत करेंगे, सब कुछ करेंगे, बट आप खुश ही नहीं रहेंगे। भगवान ने कब बोला कि ये कर? भगवान ने बोला कि अभी अधिक मास है, तू ये कर। आपने पूछा मेरे को खुश रहना है, उसके लिए मैं क्या करूं, तो आप कर रही हैं, दैट इज योर चॉइस, करेक्ट? यस अब करेक्ट। देखा जाए तो योर हस्बैंड्स धर्म इज टू कीप यू हैप्पी, योर धर्म इज टू बी हैप्पी। अब जो भी टेम्पल्स होते हैं वो बोलते हैं कि सिर्फ बच्चा ऐसे करना है कि भगवान की सेवा में लाना है, तभी बच्चा करना है, बट मैं टेम्पल्स के बारे में नहीं बात कर रहा, मैं बस इसी बात पे बोल रहा हूँ कि जो आपको डिजायर दिया गया है, दैट इज अ गिफ्ट। जब तक आप जिंदा हो, जब तक आपका बॉडी काम कर रहा है, तभी तक यू कैन लिव दोस डिजायर्स ना। यस सर। और वो आपके पति ही हैं ना, तो वो ऐसे बोल रहे हैं कि ठीक है तू नहीं कर रही तो मैं जाके कहीं और से करके आ रहा हूँ। हो सर। आपके मन में इच्छा है तो आप बोलिए, करिए। अगर आप अपने आप को फोर्स कर रही हैं, मैं नहीं करना चाह रही बिकॉज ऑफ वॉट एवर रीजन, आई डो नॉट नो, दैट इज कंप्लीटली आप लोग के ऊपर, यू हैव टू टॉक अबाउट इट, बट ओनली ऐसा इसके लिए उसके लिए बोल के ऐसे करने पे तो वो आपके पति को तो भगवान से नफरत होने लगेगी, यस सर। है कि नहीं? क्योंकि हर दूसरे दिन हर 11th डे अपने को एकादशी फास्ट होता है, हर दूसरे दिन कुछ ना कुछ ऐसे फेस्टिवल आता ही रहेगा, इतना सेलिब्रेशन होता ही रहेगा, और आप हर बार उसको ऐसे ब्रह्मचारी जैसा ही बना के रख दोगे तो क्या ही करेगा जीवन में? यस सर राइट। शादी ही क्यों की उसने? मेरे जैसा कवारा रहता। सर वो सेम टू सेम ये डायलॉग उनका होता ही है जब मैं एग्जैक्टली, उसको। क्योंकि इट इज वेरी फ्रस्ट्रेटिंग। अगर यस। अगर आपको सेक्सुअल डिजायर्स होती हैं, आपको मन करता है, वो भी एक फीलिंग है और बहुत ब्यूटीफुल फीलिंग है। जब आप सेक्स करते हैं बहुत अच्छा लगता है, आप बहुत रिलैक्स महसूस करते हैं, आप एक के साथ कनेक्ट करते हैं, आपको लगता है कि ये मेरा है, करेक्ट? यस करेक्ट करेक्ट। दैट इज ब्यूटीफुल। आपको पता है जब शादी होती है ना, दुल्हा दुल्हन को इतना क्यों सजाया जाता है, आपको पता है क्या? क्योंकि यस। उस समय मानते हैं कि वही लक्ष्मी है, वही नारायण, ठीक है? दुल्हा नारायण और दुल्हन लक्ष्मी, इसीलिए उनको उतना सजाया धजाया जाता है, इसीलिए उतना वो सब करते हैं। और अगर आप शिव भक्त हैं तो उन्हीं को शिव पार्वती मानते हैं। उस संगम, आपको पता है ये आउट ऑफ, आप मेरा इस्कॉन का तिलक देख के ये मत सोचिए कि मैं इस्कॉन की फिलॉसफी बोल रहा हूँ या कुछ। मैं इस्कॉन तो जाता हूँ, मैं तिलक लगाता हूँ, बट मैं हर जगह की नॉलेज रखने की पूरी कोशिश करता हूँ, और मैं हर सेक्ट के लोगों के साथ उठता बैठता हूँ, ठीक है? कोई कोई यस सर। बोलते हैं कि जब वो लास्ट फेज होता है ना, जब चरम सुख होता है, उस समय जब आप भगवान को याद कर लो, क्योंकि उस समय कोई किसी चीज के बारे में नहीं सोचता, वो बिल्कुल ट्रांस में होता है, उस समय भी जब आप भगवान को याद कर लो, दैट इज अल्टीमेट। राइट सर। आर यू अंडरस्टैंडिंग माई पॉइंट? यस सर। हम दुख में याद करते हैं, सुख में याद करते हैं, मैं तो पॉटी करते करते भगवान को याद करता हूं। आप उस चीज को, भगवान जी मेरे पति ये चाहते हैं, मैं इसको एक सेवा जैसे ही कर रही हूं, मैं भी खुशी खुशी कर रही हूं, फोर्स नहीं कर रही अपने आप को। आप वो ही हैज गिवन यू कंप्लीट फ्रीडम। यहाँ आपको सेक्स करने की यस सर। डिजायर है, आपके पति को है, आप लोग इतना इंटीमेट कर रहे हो, वो भी सेवा ही है। ये यस मेरा सर। पर्सनल फीलिंग है। बाद में कोई भी इस्कॉन वाले ये ना बोले कि तिलक लगा के कुछ भी बोलते हैं, कोई बाहर वाले सब बोले, तो दैट इज नथिंग, दिस इज माई पर्सनल फीलिंग। इस्कॉन मैं जाता हूँ, बट इस्कॉन इज नॉट माई एंटायर आइडेंटिटी। मैं वो सारी चीज़ें करता हूँ, मैं मूवीज़ करता हूँ, मैं पेंटिंग करता हूँ, मैं वो सारी चीज़ें करता हूँ जो मुझे खुशी देती है, ठीक है? यस और या। बात ये रही कि भगवान जी अब मेरे को नहीं पता कि आप अब मेरे से पाप हो रहा है, क्या हो रहा है, वो डिसीजन भी भगवान पे छोड़ दो कि भगवान जी आप जो करवाना चाहते हैं करवाइए। यस सर डेफिनेटली। तभी जो होना है, आप लिव इन द मोमेंट। आपने कर लिया, ऐसे नहीं है कि आपने पाप किया, आप जाके अफेयर नहीं कर रही, आप इलिसिट वो कुछ नहीं कर रही, तो आप भगवान को बोलना कि भगवान जी ऐसी फीलिंग्स है, हम ऐसे कर रहे हैं, आपकी कृपा है। उनको क्या नहीं पता?
यस सर, सच बताऊं, डेफिनेटली वो हम सब में ही है। सच बताऊं तो कर पाना इज ऑल्सो इन इट सेल्फ अ ग्रेट आर्ट। डू यू नो, कितने लोगों को तो दे डू नॉट हैव सेक्सुअल प्लेजर, उनको पता ही नहीं क्या करना होता है, कैसे करना होता है। यस सर, मजाक राइट नहीं राइट। कर रहा हूं, मैं सच बता रहा हूं कि बहुत लोगों को नहीं पता यस होता। देयर वाइव्स आर यस जनरली आई, अनसेटिस्फाइड, हस्बैंड्स आर यस। अनसेटिस्फाइड। लोग इतने फ्रस्ट्रेशन में इसलिए भी रहते हैं क्योंकि उनकी सेक्स लाइफ बहुत अनसेटिस्फाइंग होती है। हाँ राइट सर, राइट। प्रॉबेबली आपके पति अभी इस वजह से ही इतने फ्रस्ट्रेटेड है क्योंकि उनका सेक्स लाइफ इज अनसेटिस्फाइंग। एंड टू बी एबल यस टू यस। हैव सेक्स, टू बी एबल टू हैव दैट फीलिंग, एरिक्शन हो रहा है, वो खुद एक ब्लेसिंग है ना, वो एक यस हेल्दी सर, बॉडी का राइट। एक साइन है ना। यस सर। तो ये प्लीज स्पिरिचुअलिटी को ऐसे ऐसे, भगवान को बिल्कुल ऐसे विलन मत बना दीजिए किसी के लिए भी या खुद के लिए भी। अगर उनको ऐसा लगता है कि ये सब पाप ही है तो चाहते ही नहीं कि आप शादी करो, वो पार्ट्स ही नहीं देते आपको, वो डिजायर ही नहीं देते। यस सर, राइट। घर पे फ्रिज है पर आप है कि मैं गर्म पानी ही पी रही हूँ। क्यों गर्म पानी पी रही हूँ? नहीं, भगवान ने फ्रिज तो बना के नहीं भेजा था, तो मैं नहीं यूज करूंगी, मैं नहीं पीऊंगी, वो आपकी इच्छा है। अब भगवान ने बोला अरे भाई जितने लोगों को मैंने ही अक्ल दी है वही बना रहे हैं, वही कर रहे हैं, तुम करना है करो, पीना है पियो ठंडा पानी, रखो वेजिटेबल्स और फ्रूट्स उसमें, वो सारी फैसिलिटीज तो हम यूज कर रहे हैं। हाँ भगवान आपकी सेवा भाव देख रहे हैं। आप कपड़ा भी पहन रहे हैं, उसमें मान लो कि भगवान जी मेरे को सेवा करना नहीं पता, मैं इसी को आपका सेवा मान रही हूँ, मैं कर रही हूँ। वे खुद रास्ता दिखाएंगे, वे खुद सब कुछ करवाएंगे। ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, ये मैं यूट्यूब पे भी डालूंगा। बट बात यह है कि दिस इज़ माई पर्सनल फीलिंग। मैं कोई भी चीज़ यस को सर। ऐसे वो नहीं लेता कि ये सही है ये गलत है। मैं हर चीज़ को आर्ट जैसा देखता हूँ, मैं हर चीज़ को भगवान की कला जैसा देखता हूँ। मैं एक आर्टिस्ट हूँ पर्सनली, मैं सारी इन चीज़ों को सेलिब्रेट करता हूँ। ये सारी चीज़ें बहुत ब्यूटीफुल होती हैं। मैं कर राइट रहा राइट हूँ सर, नहीं राइट। कर रहा हूँ दैट इज सेकेंडरी। बट वेन यू आर मैरिड, when you have that responsibility for yourself, for your health, for your happiness, please do it. यस सर, क्योंकि सर वो 90% जो फ्रस्ट्रेशन है वो इसी की वजह से है, एंड आई नोट दैट। जी, 90% लोग इसी की वजह से, वही है मैं क्या बोल रहा हूँ। जब हम वो सारी चीज़ें देख कर करते हैं जो साधुओं के लिए है, जो उनके लिए हैं, फिर आप गृहस्थी में वो सारी चीज़ें अप्लाई करने की कोशिश करते हैं। बुक्स ऐसे बोलते हैं कि एक ही पुत्र करना है और वो एक ही पुत्र को भगवान का भक्त बनाना है, सही बात है। पर बात यह है कि आपकी फीलिंग्स है, उस पुत्र को आप भगवान का भक्त बनाना चाहते हैं, पर उसकी एक्सपीरियंसेस अगर आपके साथ अच्छी नहीं है और वो भगवान में विश्वास ही नहीं रखता, तो उसमें गलती किसकी हुई? यस मेरे को भगवान हर खुशी देते हैं, मेरे को भगवान ने घर दिया है, उस चीज़ से मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ। मेरे को भगवान ने बहुत अच्छा परिवार दिया है, उस चीज़ से मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ। मेरे को भगवान ने वो सारी कलाएं दी हैं जिससे मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ। मेरे को भगवान ने धन दिया है जिससे मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ। मैं आपसे आज बात कर पा रहा हूँ, उससे मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ। आई एम हैप्पी। अगर कोई मेरे को आके बोल दे कि नहीं आपको ये नहीं करना है, आपको यही करना है, और मैं अनहैप्पी रहूँगा, अपने आप को ऐसे महसूस करूँगा कि क्यों ही दिया भगवान ने फिर मेरे को ये जीवन, अगर मेरे को इसी रूल से रहना है। हाँ राइट सर। The only rule is to be happy. Your only rule is to remember God. Be grateful. You're being यस grateful. You're remembering यस Him. भगवान को ना यस मैं बिल्कुल सिंपल तरीके से आपको बताऊं तो भगवान वो एक दोस्त हैं जो आपकी हर खुशी चाहते हैं, हर चीज़ आपका भला चाहते हैं, आपका बेस्ट चाहते हैं। और हम वो होते हैं कि उनसे एक बार भी कॉल करके बात नहीं करते। हमको पता है कि ये मेरा एक दोस्त है, पर हम कभी उसको कॉल ही नहीं करते, हम कभी उसको पूछते ही नहीं कि तू कैसा है क्या है। बस कभी ज़रूरत पड़ गई तब उसको कॉल कर लिया कि यार देख मेरे को थोड़े पैसे की ज़रूरत है, या यार तू मेरे को यहाँ से एक बार पिकअप कर ले। बट है तो वो आपका दोस्त, वो भी चाहता है कि आप कभी उससे बात कर लो, वो भी चाहता, सब कुछ करते हैं हम सारे व्रत कर लेते हैं, हम सब कुछ कर लेते हैं मैकेनिकली, बट उनसे बात ही नहीं करते कि कैसे हैं भगवान जी आप, अच्छे हैं भगवान आप, आपने आज इतना अच्छा दिन दिया, धन्यवाद भगवान जी, आज इतना अच्छा अच्छा खाने को दिया, धन्यवाद भगवान जी। हम करते ही नहीं ना ये सब।
हाँ सर, राइट। कितना उनको बुरा लगता होगा नहीं। एक बार हम बस इतना बोल दे कि अच्छे हैं क्या भगवान आप, वो इतने चीज़ें, इतनी मंत्र हम पढ़ लेते हैं विदाउट एनी नॉलेज कि वो एग्जैक्ट वर्ड्स, उसका एग्जैक्ट मीनिंग क्या है। बट अगर हम सिंपली हमारी लैंग्वेज में भगवान से बात कर लें कि आप अच्छे हैं ना भगवान, आज आप खुश हैं ना भगवान, ये आपको सुनने में कितना अच्छा लग रहा है ना। बहुत अच्छा, बहुत ही पॉजिटिव फील हो रहा है। तो उसी तरह उनको कितना अच्छा लगेगा ना जब हम उनसे सिर्फ पूजा रूम में जाएंगे। कुछ हम जब पूजा रूम में भी जाते हैं, ये क्लीन करना है, वो क्लीन करना है, फोटो को क्लीन करना है, बोट्टू लगाना है, फूल चढ़ाने हैं, ठीक है, अगरबत्ती लगा दिया, हो गया मेरा पूजा, अब मैं जा रही हूँ बस। भगवान आज का दिन अच्छा रखना, भगवान मेरे को धन देना, भगवान ये करना, और हम निकल गए। कभी हम पूछते नहीं कि भगवान आप अच्छे हैं, आप खुश हैं, मैं बहुत खुश हूँ, आपने मेरे को बहुत अच्छा रखा है, धन्यवाद। हम बात ही नहीं करते सिंपल भाषा में। राइट। ये कर लीजिए, इतनी सिंपल रखिए अपनी भाषा। बिल्कुल भगवान जी मेरे को तो मंत्र वंत्र कुछ आते नहीं, आपको जब सिखाना है सिखा देना। अभी तो बस इतना पता है कि मैं आपसे ऐसे बात कर लूँ जैसे एक छोटी बच्ची अपने बाप से बात कर लेती है। आप प्लीज़ समझ जाना। वो क्या ना ना समझते हैं, उनको तो आपके मन की बातें भी समझ आ जाती है। हम है कि हम नहीं चाहते कि वो इंटरफियर करे, हम है कि हम अपनी ही अक्ल हर चीज़ में लगाना चाहते हैं। हम ही होते हैं कि हर प्रॉब्लम को अपने आप इनवाइट कर लेते हैं। हाँ राइट सर। गलत बोल रहा हूँ तो आप बोल देना कि आप यहाँ गलत हो। नहीं नहीं नहीं, सब सही है। तो प्लीज़ बात करना शुरू कीजिए, प्लीज़ उनको प्यार दिखाइए। मैं वही बोलता हूँ, बहुत सारे मेरे मम्मी भी जब पूजा करने बैठ जाते हैं सुबह से भूखे रहते हैं, जब तक उनका पूजा होते रहता है 1 बज जाएंगे तब तक, मंडे ट्यूसडे ऐसे कर। मैं बोलता हूँ भगवान ने कभी बोला ही नहीं कि आपको भूखा रखना है। मैं आपको अगर भूखा देखता हूँ मेरे को इतनी तकलीफ होती है, भगवान जब आपको देखते हैं कि आप इतना भूखे रह के कर रही हो, उनको भी क्या ही है, नहा लो, खा लो, आराम से पूजा करो। आप अपने खुद के बच्चे को जब कोई सेलिब्रेशन में करना चाहते हैं, आप चाहते हैं ना कि वो उसका पेट भरा रहे, वो अच्छे से करे। ये सारी ऑस्टेरिटीज़ हम करते हैं, हम भूखे रहते हैं, हम वो सारी चीज़ें करते हैं भगवान की खुशी के लिए, सही बात है। बट अगर आपसे नहीं हो रहा तो प्लीज़ अपने आप को फोर्स मत करो। लोग पानी ही नहीं पीते सारा दिन, बाद में जब कोई भी समस्या हो जाती है, किडनी स्टोन हो जाता है, कुछ भी हो जाता है, फिर बोलते हैं कि यार भगवान ने मेरे को, मैं इतने पूजा करती हूँ, मैं इतना करती हूँ, भगवान तो मेरे को ऐसे। भगवान बोलता है मैं बोला बेटी तेरे को करने को, मेरे को बदनाम कर रही है। ये सारी मेरे मन की बातें हैं। ये कोई मैं शास्त्र नहीं पकड़ रहा है, मैं कोई इस्कॉन को रिप्रेजेंट नहीं कर रहा है, मैं कोई भी ऐसी चीज़ नहीं कर रहा। ये जो मेरे मन की बातें, भगवान से मेरी जब बातें ऐसे मैं महसूस करता हूँ तो ये सारी चीज़ें मेरे दिमाग में आती हैं, वो सारी चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ। अब इसका धर्म अधर्म क्या है मुझे नहीं पता, इससे मुझे नहीं पता सही क्या है गलत क्या है। जैन फिलॉसफी खोल लो तो अपना सब गलत लगने लगता है, इनका खोल लो तो उनका सब गलत लगने लगता है, अपने में ही इनका खोल लो तो इनका गलत, इनका खोल लो इनका गलत। समझ रही हो आप हाँ मेरी राइट। बात? हाँ सर, डेफिनेटली यस। मैंने जो अपने माता पिता को देखा ना, मेरे पिताजी ना, वो जो भी पूजा करते थे, उनके मंत्र जो भी वो बोलते थे, उन्होंने उनके पिताजी से सुना था। और लिटरली उन मंत्रों का मैंने, मतलब जब मैंने किसी को सुना, बोला ये कुछ है ही नहीं। बट जिस तरह उनका विश्वास था भगवान पे, जो तरह से वो मंत्र बोल लेते थे रोज सुबह, और जिस तरह से वो अपने सारे कर्तव्यों को निभाते थे, बच्चों को अच्छे से देख लिया, बीवी को अच्छे से देख लिया, अपने पेशेंट्स को अच्छे से देख लिया, सबके लिए प्रेम है, सबके लिए प्यार है, दैट वॉज ब्यूटिफुल। जब वे गए, इतने सारे लोग आए, सभी ने उनके लिए दुआएं की, सभी ने बोला कि ये आदमी, अब कल हमारे घर पे हमारी जो रेगुलर दीदी आती हैं काम करने, वो नहीं आई, तो दूसरी एक दीदी आई थी जो बिल्कुल छोटे से, मतलब थोड़े से समय के लिए हमारे घर की। वो बोलती है आप लोग ने हमको बोला ही नहीं, हमको पता चलता तो हम आ जाते। मैंने बोला हमको उस समय दिमाग में आया ही नहीं कि किसको बोले क्या बोले। बोलती है मेरे को एक ही बात पता है, जैसे सर थे ना वो स्वर्ग ही जाएंगे। आप समझ रही हैं, उनको ना मंत्र पता हाँ थे, सर। उनको ना कुछ पता थे, वो कोई ऑस्टेरिटी ऐसे नहीं करते थे, कोई तप तपस्या, उनका जो भी था, उनके क्लिनिक, उनके पेशेंट्स, उन्हीं में वो भगवान देख लिया, उनकी बीवी बच्चे, उन्हीं में उन्होंने वो देख लिया, उनके जितने रिश्तेदार थे उन्हीं को प्यार। आई थिंक दैट इज़ इनफ। और ये चीज़ अगर पर्सनली मेरे जीवन में मैंने ना देखी होती, जैसे उन्होंने अपने माता पिता की सेवा की, जैसे वो अपने बीवी बच्चों के लिए करते हैं, जैसे उन्होंने अपने सारे भाई बहनों के लिए, जैसे उन्होंने जैसे अपना जीवन किया है ना,
उनको देखने के बाद मेरे को लगता है इंसान इतना दयालु होगा तो भगवान और कितना दयालु होता होगा। राइट सर। इतने बार मैं भगवान को खुद बोलता था, मेरे को आपने ऐसे भगवान रूप में आप ही आ गए ना माता पिता बन के। अभी भी ऐसे ही लगता है। अभी भी जब मैं अपने मामा मामी नाना नानी नानी जी और इन सारे लोगों को देखता हूँ जो मेरे प्रति इतना प्रेम रखते हैं, मेरे को ऐसे लगता है कि सब नाटक कर रहा है भगवान, ये सब वेश धार के आ रहे हैं। समझ गए आप? हाँ सर, समझ गए। तो भाव अपना है, हम कैसे सोचे, हम कैसे देखे दुनिया को, वो अपने ऊपर है ना। यस सर, कोई राइट। सेक्स को पाप देखता है, कोई उसको आर्ट देखता है। एक जमाना था कि सिले हुए कपड़े भी, एक किसी और रिलीजन में सिले हुए कपड़े पहनना ही एक पाप है। आपको पता है वो बात? दो, मैंने कभी सुना तो बहुत टाइम पहले। हाँ, दो कपड़े जोड़ के सीना भी एक पाप है। ऐसे बहुत सारी हाँ, चीजें हैं। राइट। तो प्लीज इन उलझनों में आप अपना रिश्ता भगवान के साथ रखिए। आप बोलिए भगवान जी ऐसे ऐसे है, सब कुछ आप ही की सेवा है। अब राइट ये सर। मेरा भाव है। अब आपके, अगर आपके कोई गुरु हैं, आपके कोई वो है, तो उनसे आप पूछ लेना, क्योंकि मैं स्पिरिचुअली और आपके दिमाग में कोई ऐसा नहीं करना चाह रहा। बट जितना आप सिंपल रख लो उतना आपकी आपकी खुशी है। 4 लोगों की बात सुनते रहोगे, 4 लोग कुछ ना कुछ सुनाएंगे। आपके गुरु क्या बोलते हैं उनकी सुन लो। राइट सर। अब फिर गुरु को तो वैसे पूछेंगे, मेरे गुरु, वो बोलेंगे, फिर नहीं सुनोगी तो वापस और पाप लगे। नहीं सर, वैसे मेरे गुरु नहीं है। मैं कृष्ण को ही अपना गुरु हूँ, वो सब सब कुछ मैं उनको ही मानती हूँ। हाँ तो आपने बोला वैसे ही है। सर, वही बात है फिर। हाँ, राइट। ये मेरा थिंकिंग है। आप अपने, फिर बाद में आपको ऐसे गिल्टी फीलिंग होगा कि यार ये मेरे को नहीं सुनना था, ऐसे वैसे कुछ है, तो फिर आप सोच समझ के करना। बट दैट इज़ माई एंटायर आइडिया ऑफ हाउ आई सी थिंग्स। नहीं सर, मैं सब कुछ समझ गई। आपने जो भी बोला है ना, वो मुझे ऐसा लगा कि कोई आपको गाइड कर रहा है। मुझे वो सब कुछ समझ में भी आ गया है। वैसे तो कोई जी कहता नहीं है कि किसी को पूछना है। जी जी जी। आप जब तक जीवित हैं, आप भगवान के प्रति प्रेम रखिए। आप जो भी काम कर रहे हैं, खा रहे हैं, पका रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, इसको भगवान की सेवा मानिए, करते रहिए पूरे दिल से। भाव भगवान का ही हो। आप मंदिर में भी पूजा कर रहे हैं पर बाहर का आपका दिमाग चल रहा है तो क्या ही फ़ायदा। मैं आपसे बात कर रहा हूँ बट मेरा फोकस कहीं और ही है, तो क्या ही फ़ायदा। समझ रहे हैं आप? हाँ, राइट राइट राइट। जो भी कर रहे हैं उसमें भगवान की सेवा, जो भी कर रहे हैं उसमें भगवान की सेवा, वही भगवान की सेवा। भगवान जी आपने सिचुएशन लाया है, मतलब आप करवा रहे हैं, आप ही संभाल लेना। देख लो भगवान जी, अब आप ही करवा रहे हैं, बाद में मेरे को मत बोल देना कि तूने ऐसे किया, क्योंकि मैंने तो आप पे छोड़ दिया। अब आप जो करवा रहे हैं करवा रहे हैं। ऐसा एक रिश्ता रखो भगवान से, बिल्कुल खुश, बिल्कुल मित्र वाला, बिल्कुल बात करते रहो, हर पल बात करते रहो। राइट सर, राइट। ये सबसे बड़ा लेसन है मेरे लिए सर। ये बहुत बड़ा, ये जो बोला ना आपने, वो बहुत बड़ा लेसन है मेरे लिए। जी, थैंक सब यू सो श्री मच कृष्ण सर। ही करवा रहे हैं, मैं क्या ही कर रहा हूँ। आप अपना ख्याल रखिए। हरे कृष्णा। थैंक यू सो मच। जो धन आपने दिया है वो मल्टीप्लाई होके आपके पास आएगा। बहुत बहुत आभार और थैंक यू सो मच। और एक बात, इस वीडियो को मैं यूट्यूब पे डालना चाहूँगा अगर आप परमिशन देती हैं तो। वैसे आपका नाम, आपके बारे में किसी को पता भी नहीं चलेगा, फिर भी मैं पूछ लेता हूँ ताकि आपको भी श्योर बाद में सर। सुनने की इच्छा हुई तो। नहीं, श्योर सर, आप डाल सकते हैं। श्योर सर। थैंक यू सो मच। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। थैंक यू सो मच सर। श्री कृष्णा अर्पण।